Okay, dear students, so our next topic is on page number 24 is the formula errors. Formula errors means if we enter the formula incorrectly. As you know, there is some rule to enter a formula in the cell. If we'll not enter the formula correctly, so the Excel will show you some error message that the formulas are incorrect, and it also assist you how you can fix that problem. ठीक है, suppose देखिए first error है, suppose the error occur if the column is not having enough space to accommodate the value. ठीक है, आपने जो वैल्यू डाली उसमें इतना स्पेस ही नहीं था सेल में, उससे ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो ये एरर मैसेज आएगा. ठीक है, हैश टैग्स. नेक्स्ट को बोलते हैं हैश वैल्यू एरर. वैल्यू एरर कब आती है? इट अकर इफ द फॉर्मूला कंटेन इनवैलिड डेटा. फॉर्मूला कंटेन मीन्स फॉर्मूला में आपको पता है इक्वल्स टू लिखना है, फॉर्मूला का नाम लिखना है, फिर सेल की रेंज देनी है. अगर आपने उसके अलावा कुछ और दे दिया तो वो आपको क्या देगा? वैल्यू एरर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हैश नेम एरर. ठीक है, नेम एरर कब आती है? इट अकर इफ द फॉर्मूला इज यूज्ड इनकरेक्टली. आपने फॉर्मूला इनकरेक्टली यूज कर दिया. कैसे इनकरेक्टली यूज कर दिया? ये देखिए, आपने लिखा इक्वल्स टू SUA1:A3. आपने सम नहीं लिखा पूरा, तो ये नेम एरर है. ऐसे शो करेगा आपको वो. ठीक है, नेक्स्ट है हैश डिव बाय जीरो एरर. अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जीरो से नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, तो अगर किसी नंबर को आपने जीरो से डिवाइड किया तो आपको वो डिव एरर देगा. ठीक है, देखिए ये देखिए, अगर आपने लिखा fx इक्वल्स टू A1:A2, तो ये क्या देगा? A1 में था 4, A2 में था 0, तो इसने आपको डिवीजन एरर दे दिया. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आपके पास है REF एरर. REF एरर क्या है? ठीक है, देखिए कोई सेल है, रेफरेंस एरर आपने उसमें गलत दे दिया. ठीक है, अगर मार्क्स इतने से कम नहीं देने हैं सपोज, और आपने क्या कर दिया? उससे ज़्यादा दे दिया था. अकर देखिए, दिस एरर अकर व्हेन द फॉर्मूला रेफर्स टू द सेल दैट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस यूजुअली हैपन व्हेन द रेफर सेल हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द वर्कशीट, और इफ जो भी क्लॉज आपने लगाया होगा कंस्ट्रेंट इज आउट ऑफ दैट कंस्ट्रेंट. ठीक है, आपने वो नंबर यहाँ पे एंटर किया है जो सेल में है ही नहीं. जिस सेल को आप वो सेल रेफर किए जो सेल है ही नहीं है, उसमें कोई डेटा ही नहीं है. ठीक है, या फिर वो कंस्ट्रेंट के बाउंड के बाहर है. तो ये सारी एरर्स है दैट यू कैन सिंपली प्रैक्टिस इन योर कंप्यूटर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस. तो आपको पता है व्हाट आर फंक्शंस. फंक्शंस आर डिजाइंड pre-designed formula. हमारे Excel is provide us a very helpful facility to have some predefined function in it. हमको सम करने के लिए सम लिखना नहीं है A1 + A2 + A3. हम सम लगा देंगे फॉर्मूला. हमने किया है ना प्रैक्टिस. ऐसे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फॉर्मूला हैं एक्सेल में. ठीक है, टू डू a simple or complex calculation. Functions saves time and eliminate the chance to write wrong formula. What will happen, children, if we are try to enter some data into our computer? We are also human beings, so sometime it happens that that we enter the wrong data. So if the formulas are predefined, वो पहले से बने हुए हैं, तो उनको हमें सिर्फ टाइप करना है, तो हमारे पास एरर के चांसेस भी क्या हो गए? कम हो गए. ठीक है ना. दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू. आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटे? फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस में हम जो भी लिखते हैं, हम लिखते हैं ना सम इक्वल्स टू C6 + D6. जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा है ना हमने सम इक्वल्स टू C6:D6. तो ये क्या है? पैरेंथेसिस के साथ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मीन्स वैल्यू जो हमने एंटर करी है. ठीक है, देखिए, आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज टू द फंक्शन अपॉन विच कैलकुलेशन आर परफॉर्म टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? वो वैल्यूज होती है, इनपुट वैल्यूज, जिसपे क्या होता है? सारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है. फंक्शन बिगिंस विथ इक्वल्स टू साइन फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड देन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. आपको पता है फंक्शन कैसे शुरू होता है? इक्वल्स टू साइन के साथ शुरू होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, और फिर अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सिंटेक्स. नाउ वी हैव रूल्स टू एंटर अ फॉर्मूला फंक्शन. सो ऑल फंक्शन मस्ट बिगिंस विद इक्वल्स टू साइन. फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम.
ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो हमें वैलिड नेम डालना है, नहीं तो जैसे ही हम SU लिखेंगे इट विल ऑटोमेटिकली शो यू ऑल द S रिलेटेड मीन्स द नेम रिलेटेड फंक्शन ओवर देयर, सो यू कैन डू दैट। आई वॉन्ट टू शो यू इट ओवर हियर। देखिए सपोज हमने इक्वल्स टू AV डाला, जैसे ही मैंने AV डाला वो अपने आप क्या देने लग गया, मुझे एवरेज का फॉर्मूला देने लग गया, ठीक है। और उसके साथ उसका डेफिनेशन भी दे रहा है, जैसे एवरेज डिवीजन क्या है, रिटर्न द एवरेज ऑफ अ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंटर। अब देखो दूसरा ये जो एवरेज फॉर्मूला है ये क्या करता है, रिटर्न्स द एवरेज और अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो एवरेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। समझ में आया। देखिए अभी हमने जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, AV लिखा था ना, खाली मैंने AVJ नहीं लिखा था, तो जैसे ही मैंने एंटर किया उसने नेम एरर दे दिया, ठीक है ना। ऐसे सारे एरर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन के नेम के साथ यहाँ देखिए ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। दैट इज मस्ट। आर्ग्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, और आर्ग्यूमेंट्स को हम कहाँ रखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे, ठीक है बेटे, ठीक है। अब देखिए कॉमन फंक्शन कौन से हैं, ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन क्या करता है, अपने आप सम निकाल देता है, हमें इन्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाऊंगी। देखिए ऑटो सम का बटन यहाँ पे बना हुआ है, वेयर इट इज गॉन, ये रहा, ऑटो सम लिखा हुआ है ना। तो हमको सम फंक्शन लिखना ही नहीं है, ठीक है। हम फिर से अपनी शीट 1 में जाएंगे, ये है, इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके। अब हमने क्या किया, इसको जैसे ही सारी सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे किया ना सेलेक्ट, इसके बाद हम जैसे ही ऑटो सम का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटो सम, तो देखिए यहाँ, सॉरी 1 मिनट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इधर तक सेल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो सम करेंगे। देखिए ऑटो सम करा हमने, तो हमने ऑटो सम करा तो नीचे लास्ट वाले में क्या आ गया, इसका सम आ गया। तो ये ऑटो सम ऐसे करते हैं, ठीक है, ये वहां पे वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। तो एवरेज का क्या करेगा, मीन निकालेगा उसका। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यू, ठीक है। अब हम एवरेज को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज, अगर हमें किसी का भी एवरेज निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे हम सम ना निकाल के क्या निकाल रहे हैं, सपोज एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू कैपिटल में AVERAGE, एवरेज किसका, पैरेंथेसिस में हमें क्या देना पड़ेगा, सेल्स देनी पड़ेंगी। तो सपोज हम निकालना चाहते हैं B2 से लेके B7, तो हम दे सकते हैं B2 कोलन B7। नाउ वी हैव टू क्लोज द पैरेंथेसिस, एंटर। तो क्या निकल गया, इन सब का एवरेज निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो किसी भी सेल में निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू मैक्स, क्या लिखा, मैक्स, पैरेंथेसिस में लगाया कहाँ से कहाँ तक, B2 से लेके B7 तक, क्योंकि B8 में तो टोटल है, तो यहाँ तक इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। हमने लिखा B2 कोलन B7, ठीक है, ऐसे लिख दिया। जैसे ही एंटर किया उसने दे दिया, देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। ऐसे ही हम मिनिमम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे मिन, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, हमें वही देना है B2 कोलन B7, ठीक है। एंटर करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, 20,000 है, तो ये आ गई। तो ये बहुत सिंपल फंक्शंस हैं बेटे, ठीक है। ये मैक्सिमम फंक्शन है, इसके बाद मिन फंक्शन है। अब देखिए सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि आज की डेट क्या है, ठीक है। तो हमें क्या टाइप करना है, यहाँ पे कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें टाइप करना है इक्वल्स टू टुडे, पैरेंथेसिस बंद करके हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को खोल देंगे, ठीक है। तो टुडे क्या करेगा,
जैसे ही हम एंटर करेंगे इसको तो इसने दे दिया 28/5/2020। अगर हमने पर्टिकुलरली ईयर निकालना है तो हम ईयर भी दे सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें आज का डे पता करना है, डेट तो हमें पता चल गई कि 28 मई 2020 है ईयर, तो ईयर अलग से क्या करेंगे। अब हमको सब पता करना है आज का डे क्या है, तो हमने लिखेंगे डे पैरेंथेसिस के अंदर टुडे, ठीक है, टुडे, फिर ये इस फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और ये बाहर वाले का भी बंद कर दिया। ये तो टुडे फंक्शन है और ये डे फंक्शन है। तो जैसे ही एंटर करेंगे इन्होंने लिख दिया 28 है आज टुडे, ठीक है, आज क्या दिन है 28 है। तो ऐसे ही हमारे पास देखिए ये सारे फंक्शन है। सम फंक्शन, एवरेज, ऑड नंबर क्या करेगा, रिटर्न द ऑड राउंड आउट ऑफ द नियरेस्ट, उस नंबर का ऑड नंबर निकालेगा नियरेस्ट। इंटीजर क्या करेगा, राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। सपोज हमने किया 28.7, तो क्या करेगा, राउंड फंक्शन उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, 29 कर देगा। तो ये सारे फंक्शन है, रेस्ट विल डू लाइब्रेरी फंक्शन